अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा खुर्रम और ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसलिए कि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम फ़िज़िक्स कैसे प्रिपेयर करें, बायो कैसे प्रिपेयर करें, केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें, टेस्ट सेशन स्टार्ट हो गया है उसको कैसे टैकल करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें। इस बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। पहले तो मैं उनको अलग अलग से डीएम में रिप्लाई कर देती थी, लेकिन अब क्योंकि मैं ख़ुद एक एमडी कैट की स्टूडेंट हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी लड़की या कोई मेरा भाई जो मुझे मैसेज पूछने के लिए मुझे इस काबिल समझ रहा है कि मैं उसे बता सकती हूँ, मैं उसको बताऊँ ना। तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो बना दी है और मैं बस उनको ये लिंक शेयर कर दिया करूँगी। मुझे जो भी कुछ भी पूछेगा उनको अपने सारे सवालों के जवाब इधर मिल जाएंगे, और अगर कोई सवाल उनके दिमाग में नहीं भी होगा उसके रिलेटेड भी उन्हें सब बातें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये वीडियो आप देख लें, ये हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहला सवाल कि किधर से पढ़ा जाए। तो अब 2 माह भी नहीं रह गए हैं, तो अब सिर्फ आपको अपने प्रोविंस की बुक पढ़नी है। जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मैं पीटीबी पढ़ूंगी और साथ फेडरल पढ़ूंगी। अच्छा, अब फेडरल भी फ़िज़िक्स की नहीं पढ़नी है, ठीक है। फ़िज़िक्स की आप पंजाब टेक्स्ट बुक ही पढ़ें, पीटीबी पढ़ें। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं फ़िज़िक्स के लिए पीटीबी भी नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ूँगी। कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जो बुक से आते हैं और मैं बुक पढ़ूँगी, लेकिन मैं पढ़ नहीं रही हूँ। तो आप केमिस्ट्री और बायो के लिए फेडरल भी यूज़ करें, लेकिन बाकी आप अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक के साथ स्टिक रहें। अच्छा, फ़िज़िक्स में ना क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। उसमें आपने चीज़ों को, अपने एमसीक्यूज़ को टैकल करना होता है। जो केमिस्ट्री है उसकी भी ऑर्गेनिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, और जो बायो है उसमें आपकी फेडरल और जो हमारी पीटीबी है दोनों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फिज़िक्स में आपने करना क्या है, आपने उसके फार्मूलाज़ को अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ करने बैठना है, और अगर आपको की देखनी पड़ी या सोल्यूशन देखना पड़ रहा है तो परेशान नहीं होना है। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। आप थोड़ी सी चीटिंग करके अपने घर में देख लें, टेस्ट करते हुए चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आप उसका सॉल्यूशन देखें कि ये चीज़ हुई कैसे है, और जहाँ पे डाउट आ रहा है उस डाउट को फ़ौरन क्लियर करें। जब आप उसको क्लियर कर लेंगे ना तो अगला एमसीक्यूज़ भी उसी के रिलेटेड होगा, और कहीं ना ये मिल रही होती हैं सब चीज़ें आपस में, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी फ़िज़िक्स में। फार्मूलाज फ़िज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग लाजमी बनानी है। वो आपको सब फार्मूलाज, उसके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो सब आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एक सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। आपने कंसिस्टेंट रहना है। आई नो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन्स होते हैं, डिप्रेशन में आप चले जाते हो। अब मेरा टेस्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है तो मुझे इतना एकदम से मुझे परेशानी स्टार्ट हो गई है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। आप कभी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उसी स्टेज पे हूँ, तो आप लोग ये सोचते होंगे यार ये हम कहाँ फंस गए हैं, या मतलब छोड़ दो, चलो एक दिन रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन नहीं, जिस दिन से टेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद रेस्ट नहीं करना है, एक दिन का भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। और अगर टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं भी आ रहे हैं ना, 200 में से आपके से 50 आ रहे हैं, आपके 60 70 80 आ रहे हैं, स्टिल आपको टेस्ट देने जाना है। हिम्मत नहीं हारनी है, और इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, नमाज़ पढ़नी है, बावज़ू रहकर अपना पढ़ना है, बैठ के टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना है, बेड पे लेट के नहीं पढ़ना है। और पानी अपने पास हर वक्त रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, सारा कुछ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अब शॉर्ट लिस्टिंग देखें, मैं अपनी शॉर्ट लिस्टिंग्स बना के अपलोड कर देती हूँ। आप में से कुछ लोग ले भी लेते होंगे, कुछ नहीं देखते होंगे। देखें, वो मैं बनाती हूँ अपने तरीके से, अपनी कमियों की बेसिस पे बना रही होती हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं आती होती हैं, मुझे होता है कि ये चीज़ मुझे लास्ट मोमेंट पे लाजमी याद आनी चाहिए, जो मेरी सब चीज़ों को एकदम उजागर कर देता दिमाग में, मैं वो सब उसमें लिखती हूँ। तो आपको अपनी शॉर्ट लिस्टिंग खुद ही बनानी है, ठीक है। वो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपने नहीं बनाई और फिर आप मेरी यूज़ कर लो, लेकिन आप अपनी बनाएं शॉर्ट लिस्टिंग। जब आप मंडे से मेरे जब टेस्ट स्टार्ट होंगे, मैं रोज़ 4 चैप्टर करूँगी। मेरे पास मोस्टली की शॉर्ट लिस्टिंग बनी हुई है, जिसकी नहीं बनी हुई मैं उसकी साथ साथ बनाऊँगी। साथ साथ कैसे बनाऊँगी, टॉपिक को पढ़ूँगी, पूरा टॉपिक को पढ़ के उस टॉपिक में से जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट हैं और ये मैं भूल जाती हूँ, तो वो मैं उस शॉर्ट लिस्टिंग में ऐड कर लूँगी। उसके बाद उस सफ़े का जो उल्टा पेज होगा उस पर मैं एमसीक्यू सॉल्व करके अपनी गलतियाँ भी नोट करूँगी, ठीक है। तो रूमर्स सबसे
एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, रूमर्स से दूर रहना है। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। वैसे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि आप इन चीज़ों पे गौर करो। आपको पता चल गया आपके टेस्ट की डेट क्या है, इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर टेस्ट की डेट एक्सटेंड होती है, आपको मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो अपना ये सब चीज़ें बंद कर दें, ठीक है। लोग कहेंगे कि इस दफ़ा के एमसीक्यूज़ तो भाई बहुत बहुत डिफ़िकल्ट आने हैं, इस दफ़ा तो पता नहीं कहाँ से पेपर बनेगा, इस दफ़ा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनकी बातों में कान नहीं धरने हैं, ठीक है, बिल्कुल भी। उनको बस लिटरली उनको बस लाइक्स चाहिए, ठीक है, उनको बस अटेंशन चाहिए। उन पे आपने नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपना सारा फोकस, सारी कंसंट्रेशन सिर्फ स्टडीज़ की तरफ करनी है। और अपना अब मतलब लिटरली अब जो चीज़ मैं ख़ुद को भी समझाती हूँ, अब वो टाइम है कि सब एक्टिविटीज़ को बंद करना है, सब एक्टिविटीज़ ख़त्म। आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट है और नम्स भी देना है आप लोगों ने। 1 सितंबर को नम्स है, 22 सितंबर को एमडी कैट है। तो नम्स से पहले तो आपकी सारी तैयारी एमडी कैट की हो जानी चाहिए, और नम्स के बाद आप सिर्फ टेस्ट करेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज़ करेंगे और अपने आप को पॉलिश कर लेंगे। एक बिल्कुल बहनों वाला मशवरा, बिल्कुल बिल्कुल प्योर मशवरा, किसी की तरफ ना जाओ, किसी को ज़्यादा ना सुनो। फ़लाँ ने कैसी उसका क्या स्केड्यूल था और उसने एमडी कैट पास कर लिया, छोड़ दो। उसका ये स्केड्यूल था, उसने पास कर लिया, मैं भी ये बना लेता हूँ, मैं भी पास कर लूँगा। नहीं, वो अलग इंसान है, आप अलग इंसान हो। अपना स्केड्यूल आपने ख़ुद बनाना है। आपको पता है कि आप किस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। आप सुबह के टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तब पढ़ो, नहीं तो आप सुबह के टाइम सो, आप शाम के टाइम पढ़ो, रात के टाइम पढ़ो। जैसे आपको बेहतर लगता है, जैसे आपको ईजी लगता है, वैसे पढ़ो। ख़ुद को हल्कान ना करो, भूखे ना रहो, अपनी नींद के दुश्मन ना बन जाओ। क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप सही से पढ़ेंगे कैसे, आपका दिमाग सही से काम कैसे करेगा, आपका पेट भरा हुआ नहीं होगा, आप क्या करेंगे। और लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं, आपने लाजमी लगाने हैं। ऑल्दो मुझे भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे 3 दिन से नहीं मिल रहे हैं और मैं लिटरली अंधी हुई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और एक चीज़, अब ना हम सबको पता है कि एमडी कैट में एमसीक्यूज़ बाहर से आते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द कोर्स एमसीक्यूज़ आते हैं, अक्सर बुक से बाहर आ जाते हैं। हमें पता है ना आते हैं, तो बस आते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है, जो हमारा एमडी कैट का सिलेबस है ना, जो हमें पीएमसी ने यूएचएस ने दिया है, उस सिलेबस से बाहर जाके पढ़ते हैं, ठीक है। वो कहते हैं नहीं, सिलेबस को छोड़ो, हम तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू बाहर से आने होते हैं 5 से 6, और वो लिटरली इतना ज़्यादा आउट ऑफ द कोर्स जाके पढ़ते हैं, और जो कोर्स होता है वो पढ़ते नहीं हैं। समझ रहे हैं? पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो, फॉर गॉड सेक पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लो एक दफ़ा। नम्स के बाद जब आपने सिर्फ टेस्ट देने हैं ना, उस टाइम पे बैठ के कर लेना है, वो एक्स्ट्रा में कर लेना, सब कुछ कर लेना। आपके स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, तो मैं कहूँगी कि अब आपके स्टडी आवर्स कम से कम 12 होने चाहिए, ठीक है। 6 घंटे आप सो, 12 घंटे आप पढ़ो, और बाकी घंटे आप अपना खाओ पियो, अपने मम्मा के पास बैठो, घर वालों के पास बैठो। अच्छा, एक और चीज़ हम क्या करते हैं, मतलब मैं ऐसे करती थी कि जब मैं पढ़ने बैठी हूँ ना, तो मैं बस पढ़ती जाऊँगी 5-6 घंटे गुजर जाएंगे। उसमें मतलब ऐसे आधे घंटे का मैं ब्रेक ले लूँगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन इकट्ठा बैठ के पढ़ रही हूँ। उसके बाद क्या होता था, उस 6 घंटे के बाद बस एंड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप, और फिर मैंने एक नई चीज़ ट्राई की कि मैंने गैप ले के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ, मेरा एक चैप्टर हुआ है, मैंने अपने आप को रेस्ट दिया है ऑलमोस्ट आधे 1 घंटे का, उसके बाद दोबारा पढ़ा है, कुछ खाया है, फिर पढ़ा है। तो अपने आप को ट्रीट देती रही हूँ, साथ साथ अपने दिमाग को कहती रही हूँ कि हाँ चलो ये चैप्टर कर लूँ, फिर ये करूँगी, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ा करें, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें। तो मैंने अपने सारे पॉइंट्स पूरे कर दिए हैं जो मैं बताना चाह रही थी। उसके अलावा हाँ, अगर आप मेरे नोट्स
अगर मेरे नोट्स आपको चाहिए तो मैं उनको टिकटॉक पे अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ से मेरे नोट्स ले सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग्स भी अपलोड कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने हाईलाइट बनाई हुई है, उसमें मेरे शॉर्ट लिस्टिंग्स पड़ी हुई हैं। आप लोग यहाँ से कहीं पे भी आ गया होगा, यहाँ से आप चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर मैंने स्टिल कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आई एम रियली सॉरी। और एमडी कैट से पहले इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा दोबारा कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जो मुझे लगेगा कि अब ये टाइम है, अब ये बात करनी ज़रूरी है आप सबके साथ। तो स्टे मोटिवेटेड, अपना ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें, और अच्छा पढ़ें, और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में। अल्लाह हाफ़िज़।